नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में मध्य प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बुरहानपुर से, जहां पर कांग्रेस के पार्षदों ने बंद का आह्वान किया और साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां नशा मुक्ति को लेकर जन जागरूकता जागरण अभियान शुरू किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज बुधवार को शाहपुर की दुकान व्यापार सभी बंद रहा। कांग्रेस के पार्षदों द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर 3000 से 4000 बिल आ रहा है और आम आदमी कहां से भरेगा, इसको देखते हुए शाहपुर क्षेत्र में आज बंद का आह्वान किया गया और गांव की जनता ने भी कांग्रेस को समर्थन किया। बता दें कि पूरी दुकान बंद रही। मुकेश बंगाली ने कहा, जो पहले साधारण सा बिल आता था, आज उनके घर भी कुछ नहीं 3 से 4000 रुपए बिल आ रहा है। कैलाश महाजन ने बताया कि मीटर लगाने के बाद अगर मकान मालिक गांव चला जाए या दुकान बंद रखे तो फिर भी उनका बिल 3000 से 4000 आता है। बिजली चलाएं या ना चलाएं, उनका बिल तेजी से आता है। इसलिए सभी कांग्रेस के पार्षदों ने आज शाहपुर में जनता से अपील कर शाहपुर की दुकान बंद रखी। आप देख सकते हैं कि शाहपुर की जनता ने भी कांग्रेसी लोगों का समर्थन किया और दुकान बंद रखी। देखिए, इसे मैं कुछ कम शब्दों में बताऊंगा कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इनकलाब की आवाज़ उठेगी हर गली हर चौराहे से। आज आप देखेंगे कि नगर शाहपुर के हर गली हर चौराहा कोने कोने की दुकानें बंद हैं। आप सर्वे कर लीजिए कि ऐतिहासिक पहली बार ऐसा कोई बंद हुआ है जिसमें जनता को हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा गया कि भैया आपका बिल कितना आया है, उसने खुद ही शटर बंद कर लिया। मतलब ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इन लाइट बिलों से त्रस्त नहीं है। इस स्मार्ट मीटरों के चक्कर में फंसकर इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर जनता को बड़े बड़े लॉलीपॉप दिखाकर पीछे से कई रास्ते उनको लूटने के बना लिए हैं। खुले हुए रास्तों को बंद करने के लिए बंद। अगर उसके बावजूद भी अगर ये बिल उतना ही आते रहा तो उसका अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, ये तो हमें भी पता है कि ये कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार है, इतने आसानी से मानने वाली नहीं है। इन लोगों का उद्देश्य ही जनता को लूटना है। इन्होंने कभी जनता के हित की बात, आम जनता के हित की बात की नहीं है। ये लोग हमेशा ही बड़े बड़े व्यापारियों के लिए काम करने वाली सरकार बनाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही बड़े उद्योगपतियों का साथ दिया है। आम जनता के समर्थन में इन्होंने कभी भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। आज आप देखेंगे कि साधारण से साधारण व्यक्ति शाहपुर बंद रखा गया है। शाहपुर में बढ़े हुए बिजली बिल एवं घर घर स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, वो जो मतलब बिल बढ़ा के दे रहे हैं, इस संबंध में पूरे शाहपुर की जनता त्रस्त है। और इस पूरी शाहपुर जनता त्रस्त होने के कारण जिन लोगों को बिल ज़्यादा है, सारे लोग सारी जनता हमारे साथ में थी। कई लोग तो ऐसे भी निकले जिनके घर कई दिनों से बंद थे और उनके बिल 3-3 हज़ार बिल आए। कोई किसी 3000 आया, किसी 4000 आया है। और वो लोग बोल रहे हमारा घर तो बंद है, फिर बिल इतना आने का मतलब क्या है? तो उन्होंने हमारे साथ दिया और बंद में सहयोग किया। इस कारण हमने बंद रखा। देखा गया मीटर बिजली जाने के बाद भी मीटर में लाइट चमकते ही रहता है जी, काफ़ी समय तक चमकते रहता है लाइट। क्या नाम है आपका? कैलाश अशरकर। हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम कर्मी भूख हड़ताल करने वाले हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस के तत्वाधान में संपूर्ण प्रदेश में नशा मुक्ति के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के माध्यम से पुलिस नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। मंगलवार को सीबी गर्ल्स स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, विधायक उषा ठाकुर, इंदौर ग्रामीण आईजी अनुराग, डीआईजी निमिष अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नशे से दूरी है जरूरी जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिथियों ने नशा मुक्ति जागरूकता को लेकर अपनी बात रखी। खासकर युवा पीढ़ी से किसी भी तरह के नशा आदि से दूर रहने के साथ ही सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पुलिस द्वारा आयोजित रैली नगर के प्रमुख मार्गों से निकली। इसी दौरान तेज बारिश के बावजूद रैली में शामिल बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था। दूसरी ओर पुलिस के प्रदेश स्तरीय नशे से दूरी है जरूरी जन जागरण अभियान के तहत डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन व रेलवे परिसर में मंगलवार को जीआरपी पुलिस के तत्वाधान में 15 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस दौरान रेल यात्रियों मौजूद लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई तथा उन्हें जागरूक किया गया। इस मौके पर नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों की मदद से अभियान चलाया गया। पूरे मध्य प्रदेश में आज नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। ये 15 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। आज के समाज की ये बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से आजकल बच्चे नशे करने लगे हैं, बड़े नशे करने लगे हैं, समाज में नशा का बहुत प्रचलन चल पड़ा है।
बच्चों को इससे दूर करना बहुत जरूरी है, समाज को नशा मुक्त करना बहुत जरूरी है। उसके उद्देश्य से ही पुलिस विभाग के द्वारा ये जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जो 15 दिन तक चलेगा। उसमें जगह जगह जाकर संकल्प दिलाया जाएगा, नशे से जीवन कैसे बर्बाद होता है उसके प्रति जागरूकता बच्चों में, बड़ों में, सबके बीच में दी जाएगी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस पुलिस विभाग के द्वारा जो ये जागरूकता अभियान चलाया गया है उसमें निश्चित ही सफलता होगी। और हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को, अपने शहर को नशे से दूर रखें, बच्चों को दूर रखें। कल का देश का ये भविष्य है, हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है और नशा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म करता है। क्राइम भी बहुत होते हैं नशे के कारण, परिवार बर्बाद होता है, समाज बर्बाद होता है, इसलिए बहुत जरूरी है नशे से दूरी। और मैं इस पूरे अभियान के लिए पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। महू शहर में छोटी छोटी दुकानों पर नशा बिक रहा है, क्या होना? बहुत जरूरी है उन पर भी दबोच देना, उनको पकड़ना और नशे की जो प्रवृत्ति लोग फैला रहे हैं उनके प्रति भी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और हम सब उसको जरूर देखेंगे और ऐसी कार्रवाई को रोकेंगे। मऊ से सी न्यूज संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम तेलीबट एवं छिंदी कामत में कृषि विज्ञान केंद्र देलाखारी तामिया एवं कृषि विभाग जुन्नारदेव के संयुक्त दल द्वारा किसान देवीलाल यदुवंशी ग्राम तेलीबट एवं प्रीतम यदुवंशी ग्राम छिंदी कामत की मक्का फसल का निरीक्षण किया गया एवं कृषकों से चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान कृषि वैज्ञानिक एवं दल द्वारा मक्का फसल पर वाइट ग्रब सफेद लट या खोदा का प्रकोप देखा गया, जो फसल की जड़ को रात में खा लेती है, मक्का फसल को काफी नुकसान पहुंचाती है। वैज्ञानिक द्वारा कृषकों को समसामयिक सलाह दी गई कि जैविक कीटनाशक मेटाराइजिम एनीसिफोली 1 लीटर प्रति एकड़ सिंचन ड्रिंचिंग करने की सलाह दी गई एवं रासायनिक कीटनाशक में क्लोरपाइरिफॉस 50 EC 1 लीटर प्रति एकड़ सिंचन ड्रिंचन करने की सलाह दी गई। संयुक्त दल में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RL राउत, देलाखारी तामिया, अनुविभागीय अधिकारी कृषि प्रमोद उट्टी, राकेश मेश्राम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी SS मरकाम, कृषि विस्तार अधिकारी रमेश पवार, BTM आत्मा चूड़ामन सोनारे उपस्थित रहे। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन चानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कालापीपल से सेमली धाम की ओर जा रहे स्थानीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने आज मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए घायल व्यक्ति की तत्काल मदद की। रास्ते में भीड़ देखकर जैसे विधायक जी की नजर पड़ी, उन्होंने बिना देर की अपनी गाड़ी रुकवाई और देखा कि सड़क पर एक गंभीर व्यक्ति घायल होकर तड़प रहा था। आसपास मौजूद लोग केवल वीडियो बना रहे थे, लेकिन विधायक चंद्रवंशी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए घायल को अपनी ही गाड़ी में लिटाकर तुरंत अकोदिया अस्पताल के लिए रवाना किया। विधायक जी की इसकी त्वरित और संवेदनशील पहल से घायल को समय पर उपचार मिल सका, जिससे उनकी जान बचने की संभावना बढ़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने विधायक के इस कार्य की सराहना की और कहा कि इस तरह की तत्परता सभी जनप्रतिनिधियों को दिखानी चाहिए। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक अचल सिंह मेवाड़ के सुपुत्र एवं संस्था सहायक प्रबंधक अमलाय मंगल सिंह मेवाड़ ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर समाज को एक सकारात्मक संदेश देते हुए ग्राम डुंगलाय के शासकीय विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार एवं ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा की। इसके पश्चात सुजालपुर स्थित निर्मल श्री गार्डन में जन्म दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर उनके परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर मंगल सिंह मेवाड़ को जन्म दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। समारोह का वातावरण उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा। सुजालपुर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। सिंगरौली में नशे से दूरी है जरूरी, विशेष जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम से किया गया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में नशा विरोधी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, सामाजिक संगठन और पुलिस बल ने भाग लिया। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो जैसे नारों के साथ शहर भर में जन जागरूकता फैलाई गई। यह अभियान 15 से 30 जुलाई तक मध्य प्रदेश में चलेगा, जिसमें नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, सोशल मीडिया प्रचार और जनसंवाद जैसी गतिविधियां होंगी। यदि आपके पास किसी भी नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री की जानकारी हो तो हेल्पलाइन 7049134242 पर सूचना दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जागरूक बने, समाज को नशा मुक्त बनाने में साथ दें। सिंगरौली मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।